न्याय चाहिए, फांसी चाहिए, इंसाफ चाहिए, सिविल जांच, सीबीआई जांच चाहिए मुझे। मुझसे गले से बोला नहीं जा रहा, सारा मामला बताने में बहुत टाइम लग रहा है। वो ड्यूटी डीएम ऑफिस में काम करती थी, सिविल डिफेंस में वर्दी थी उसकी। प्रशासनिक अधिकारियों के नीचे काम करा करते थे कोई? हाँ, वो जो एक ऑफिस में काम करती थी, जो इधर उधर के चालान करते थे, तो उन चालानों को वो रखती थी, पैसे को भी रखती थी, उस पर पहुँचा हुई थी वो। जिसका बड़ा जो इनका सीनियर है वो रविंदर मेहरा है। जब यहाँ से जागृति थी 11 बजे 10 बजे यहाँ से निकल जाती थी सुबह को, उसके बाद शाम को 7-8 बजे 8 साढ़े 8 तक उसका टाइम था आने का। तो जब मैं आया अपनी ड्यूटी से 7 साढ़े 7 बजे का टाइम, तो मम्मी को खाना बना रही थी, वो मम्मी तो दवाई खाई, तबीयत ख़राब हो रही थी, वो लेट गई थी। फिर उसके बाद में उन्होंने कॉल करी 7:50 पे, तो मम्मी को पता नहीं चला क्यों, वो दवाई खा हुई थी, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो वो जब फ़ोन हमने देखा 8:30 बजे कि क्या टाइम हो गया, 8:30 बज गए, अभी तक लोग नहीं आई है, देखो तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ जाने लगा। जब स्विच ऑफ जाने लगा तो मैं छत पर खड़ा हो गया, देखने लगा, छत पर से सड़क दूर लो दिखाई दे रहा है। जब वो आती थी तो ऐसा आती थी जैसे शेरनी आ गई, तो मेरा एकदम हौसला बढ़ जाता था कि हाँ मेरी लड़की, लड़के से भी ज़्यादा हिम्मत रखवाती थी मेरी। फिर उसके बाद में मैंने लड़के को वहाँ मैं देखा 8:30 9:30 10 बज गए, 10:30 बज गए, तो मैंने रतिया मार्ग पर खड़ा कर दिया। बोले तू बेटा वहाँ खड़ा हो जा, अब रात हो गई है, बेटी आ रही होगी। फिर जब वो देखा कि पापा बेटी ने वो बहन नहीं आई, तो मैंने गाड़ी उठाई, मोटरसाइकिल में सिर्फ डीएम ऑफिस पहुंच गया। वहाँ जब गया, जाने के बाद मैंने मोबाइल में फ़ोटो था, वहाँ सिविल डिफेंस में 3-4 जने भी थे, तो मैंने उनसे पूछा क्या भैया ये जो लड़की देखी है? बोला हाँ देखी तो है। मैं बोला क्या रविंदर मेहरा के नीचे रहती थी, वो उनके सीनियर है, वो सीनियर है। बोले क्या वहाँ के जो सिविल डिफेंस में थे, वो बोले गेट पे, बोले ऐसा है, उन्हें तो पुलिस ने ठा लिया हैगा, उन्होंने पुलिस में ठा के बंद कर दिया हैगा। बोले ठीक है, तो फिर मैं क्या करूं बताओ, कोई ड्राइवर कोई किसी का नंबर हो। तो वो बोले कि ऐसा सुबह को तुम 8 बजे आ जाइए। मैं तो है देखते देखते वहाँ से जब 12 बज गए, तो सड़कों पे इधर उधर देखते हुए चला आया, 12 बज गए। पर उसकी हाजिरी लगी हुई है, हाजिरी लगा हुई है। एक जो लड़की है वो 5 बजे तक लोग गवाह मांग कह रही है, 5 बजे मैं छोड़ के आई हूँ, मेरी बात हुई है, वो डर रही है। बाकी जो बात है उसकी मम्मी को पता है कि ड्यूटी पे से ये जो मामला है ये ड्यूटी के दौरान का? हाँ, ये ड्यूटी पे ही है, ड्यूटी पे से उठाई गई है। ड्यूटी के बाद बता भी रही है, उसकी जो साथ वाली लड़की है उसके स्टाफ की, वो बता रही है कि मैं सेफ छोड़ के आई हूँ 5 बजे, उसका कुछ नहीं होगा, उसका पोस्टताज पे भेजा जाएगा। कि जो रविंदर बजे जो छोड़ के आई थी, ये मतलब घर के लिए आई थी या ड्यूटी के लिए, काम के लिए छोड़ कर आई थी उनको? उसमें ऑफिस में कुछ काम था, तो वो लड़की बोल रही है क्या ऐसा है, वो बाकी ये बात तो हमारी घरवाली बताएगी। हम राबिया की मम्मी बोल रहे हैं। हम नेहा के घर पे 1 बजे गए थे। जब 1 बजे गए थे तो गेट हमने खुलवाया उनका। फिर बोले कि क्या हुआ, आप परेशान हो रही हो आंटी? तो हम बोले कि हमारी राबिया भी घर पे नहीं आई है। तो कि क्या हुआ, कि क्या बोले कि क्या हुआ, क्या क्यों नहीं आई, किस परेशानी में राबिया, क्यों नहीं आना, अब तक तो आ जाना चाहिए था, वो कभी रुकती भी नहीं है। हम बोले कि अभी आई नहीं है वो। फिर उन्होंने इधर उधर को कॉल करने लगी नेहा। फिर उन्होंने लास्ट में फिर ज्योति को कॉल किया कि ज्योति को शायद पता होगा राबिया के बारे में। तो उन्होंने ज्योति को कॉल की, तो उन्होंने हेलो करी। हेलो करने के बाद में बोली है कि रिकॉर्डिंग पे तो नहीं है, पहले फ़ोन कि रिकॉर्डिंग पे तो नहीं है। बार बार इस बात को दौड़ाया जा रही है। हम बोले कि नहीं, रिकॉर्डिंग पे नहीं है फ़ोन।
अब हमें बताओ कि राबिया हमारी कहाँ गई है, क्या और कहाँ है। तो बोलेंगे राबिया मेहरा सर उठा के ले गए, वो पुलिस ने उठा लिया है मेहरा सर को। अब राबिया उनके लिए पूछताछ के लिए राबिया को ले जाया जाएगा, शायद निजाम के साथ वो हों, निजाम उनको लेके गए हों, निजामुद्दीन उनको लेके गए हों। तो हमने कहा कि उनका एड्रेस को या पता हमें बताओ निजामुद्दीन का। उन्होंने मिलाया, बोले कि फ़ोन स्विच ऑफ है निजामुद्दीन का। बोले कि स्विच ऑफ है फ़ोन किया, हाँ स्विच ऑफ है फ़ोन। फिर उन्होंने 2 मिनट के लिए होल्ड पर रख दिया। होल्ड पर रखने के बाद में कह रही हैं आप आंटी आप टेंशन मत लीजिए, राबिया सेफ है और आप घर जाइए, टेंशन मत लीजिए। अब घर जाके आराम से खाना खाओ, रेस्ट करो, राबिया किसी भी टाइम पे घर में आ जाएंगी या सुबह तक घर पे आ जाएंगी। कुल कितने लोगों पे आपको शक है और कितने लोगों पे अरेस्ट? हमें तो अब पूरी टीम पे ही शक है। टीम में तकरीबन कितने, 8, 10, 12? 2-4 हैं। ये केस जो हुआ है ये 2-4 आदमियों का है, ये अकेले का नहीं है। जब हम 2-2:30 बजे जब आ गए घर पे, उनने तसल्ली दिला दी रात को, तो हमने सोचा कि हाँ जब सेफ है तो घर चलने चलो। सुबह को डीएम के यहाँ तो बुलाई 8 बजे। तो जैसे मैं घर से निकला चला तो मेरे घर पे पुलिस आ गई है सूरज कुंड की। उनने आकर बोला, वो बोले आकर मुझसे 2 पुलिस वाले थे, बोले कि ऐसा सूरज कुंड के थाने में आ जाओ। बोला जी मेरी लड़की सेफ है? बोला हाँ लड़की तो है, आ जाओ तुम। तो वो तो हम मियाँ बीवी दोनों चले गए। जाकर मेरे एक पुलिस वाले बोले कि तुम्हारी बीवी कोई बीमार उमार तो नहीं है? बोला बीमार उमार तो, मैं बोला बीमार तो है, ये बीमार रहती है, इससे बीपी हाई हो जाता है। बोले इसे एक तरफ को बिठा दो, इसे एक तरफ को बिठा दिया, मुझे एक तरफ को ले गए। ले जाने के बाद बोले कि उसका मर्डर हो गया है। तो मैं हिम्मत बांध कर फिर खड़ा रहा कि मेरी बीबी को पता नहीं चलना चाहिए अभी, वरना तो मैं फिर बहुत बुरा हो जाएगा। बोले जी मर्डर किसने करा? क्या निजामुद्दीन ने करा? बोला कहाँ है वो? बोले कि वो तो सिलेंडर हो गया, कि इसको अपने बीबी को घर छोड़ जाओ, 2-4 आदमियों को लेकर आ जाओ। तो मैं तो है, मेरा मालिक, एक किराएदार और मेरा लड़का, हम 4 जने फिर दूसरा का फिर थाने गए। जाने के बाद में उन्होंने लिखत पढ़त करी 2 बजे तक लो, पूरे कागज़ बनाकर मुझे फिर वो सरकारी अस्पताल में ले गए। जब सरकारी अस्पताल में ले गए, वहाँ जाकर 15-20 मिनट में जाकर उन्होंने पोस्टमार्टम हमारी लड़की का कर दिया, राबिया का करके कह दिया कि ले जाओ। तो फिर वो गाड़ी करके मैं सीधा, अपना बच्चे थे मेरे, इकला मैं यहाँ पड़ गया, मेरा साथ कोई नहीं था। तो मैंने घर को फ़ोन करा तो घर वाले बोले कि ऐसा भैया तो यहाँ कोई लिया, फिर वहाँ जब कोई है ही नहीं तो मैं तो हाँ भैया को फ़ोन करा, भैया ने बोला कि लिया। तो मैं अपना घर आया, बच्चे मेरे पास साथ में थे, मैंने एम्बुलेंस में बिठाया और बिठा कर मैं अपना घर को लेकर चला गया। जब वहाँ लेकर चला गया तो वहाँ जब हमने नहलाना धुलाना शुरू करा तो उसे देख के जो नहलाने वाली थी उसको जाप आ गई, वो पीछे गिर गई। कि इतने चाकू के वार थे कि कोई हिस्सा उसका कटा हुआ नहीं था, सारा हिस्सा कटा हुआ था। जबकि पेशाब का भी, लैट्रिन का भी, छाती भी, मुंह, होठ सब फटा हुआ था। देखने वाले गश्त खा रहे थे, इतना बुरा हाल हुआ था उसका। तो नहलाने वाली करी है कि बस डाल दिया पानी कर, ऐसे कफन लपेटो और कर दो दफन, कि इसका तो देखा नहीं जा रहा। तो हम फिर उसका दफन करके फिर अब हम आए होंगे। ये अब मैं ये चाहता हूँ कि सख्त से सख्त उसको सज़ा दी जावे, CBI की मांग होवे और उसे न्याय मिलनी चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, हमें CBI की जांच होनी चाहिए। लड़की वहाँ ड्यूटी करती थी अमर कॉलोनी में, ये डिफेंस में। तो एक वो है मेहरा, रविंदर मेहरा करके, उसके नीचे वो काम करती थी। इन लड़की 26 तारीख को वो ड्यूटी गई, लड़की 26 तारीख को ड्यूटी गई। रात को 8 बजे तक माँ बाप ने इंतज़ार किया। इंतज़ार करने के बाद में इधर उधर पता करा तो जो लड़की ज्योति जो लड़की थी उससे पता चला कि वो कल सुबह तक आ जाएगी। उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग है, वो बार बार लड़की ये कह रही थी आंटी आपका फ़ोन रिकॉर्ड पे तो नहीं है, आंटी आपका फ़ोन रिकॉर्डिंग पे तो नहीं है। तो इसका मकसद क्या है? मतलब है कि ज्योति को सारा कुछ पता है, जब भी वो बार बार पूछ रही कि रिकॉर्डिंग नहीं है। उसके बाद
रिकॉर्डिंग के बाद में फिर ये जब 8 बजे रात को 12 बजे अमर कॉलोनी इनके पिताजी के राबिया के, तो उन्होंने इस बात के लिए बोला कि यहाँ ड्यूटी तो करती मगर पता नहीं चला है। तो इसमें साजिश है। और रविंदर जो वो था, क्या नाम है उसका, रविंदर माथुर, वो उसको पुलिस सुबह उठा ले गई 26 तारीख को पुलिस उठा के ले गई थी। तो इसमें बहुत झोलमाल है और बहुत सारी चीज़ें, उनके माता पिताजी हैं वो आपको पूरी चीज़ बताएंगे। इन्होंने 8 बजे करीब 9 बजे इनको बॉडी दे दी। ऐसा कौन सा है कि जो 1 और 1.5 घंटे में बॉडी मिल जाती है। हाल ही में अभी संगम बिहार की एक युवती के साथ में दरिंदगी का मामला सामने आया है, जो कि दिल्ली सिविल डिफेंस में कार्यरत थी और दिल्ली सिविल डिफेंस के वरिष्ठ अधिकारी हमारे साथ में मौजूद हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं इस विषय को लेकर और इस पूरे मामले को लेकर जानते हैं कि सर को संज्ञान है इस पूरे मामले का और क्या कहेंगे वो। सर, सबसे पहले आपके डिस्ट्रिक्ट की लड़की थी, हैंडओवर काम कर रही थी, वो इस पूरे विषय को लेकर क्या कहेंगे? पर्सनली उस लड़की को मैं नहीं जानता क्योंकि वो नई लड़की रही होगी, कहीं ना कहीं लगी भी गई होगी। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जैसे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आया तो उस लड़की का फ़ोटो भी था और उसमें ये दिखाया गया कि एक सिविल डिफेंस के वॉलंटियर ने ही उसका मर्डर कर दिया है। तो जैसा उसमें स्टेटमेंट थी उसके हिसाब से जो मुझे लगा, जैसा उसने अपने आप को पुलिस में जाकर समर्पण भी कर दिया, तो बहुत सनसनीखेज मामला है, बहुत दुखदाई मामला है। और इसके लिए हम जितना भी कहें, हमें हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत ही दर्दनाक घटना है और हमारे डिस्ट्रिक्ट का भी नाम बदनाम होता है। और वो लड़का भी सिविल डिफेंस में ही था, तो हमें बहुत दुख महसूस हुआ। और इस चीज़ में हमें उस जितनी भी जो दुर्दशा से उस लड़की को मारा है, हमें दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है कि ऐसी घटनाएं हमारे डिस्ट्रिक्ट में हुई। तो इसके लिए संवेदनाएं उसके परिवार, उसके लिए लड़की के उस तरह से दर्दनाक दुखद जो उसकी डेथ, उसका मर्डर किया गया, उसके लिए संवेदनाएं हमारी उसके परिवार के साथ हैं। और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उसकी आत्मा को शांति दे लड़की की। और हम ये भी कहते हैं कि जैसा मीडिया के माध्यम से पता चला है कि गिरफ्तार तो वो हो ही चुका है और उसने कबूल भी कर लिया है, लेकिन जिस तरह की मीडिया में खबरें आ रही हैं उससे ऐसा लगता है कि जैसे हो सकता है उसके साथ कोई और भी सहयोगी रहा हो। तो मैं कहता हूँ पुलिस अपना काम कर रही है और इस मामले में जो अगर कोई होगा तो अपने आप ही सामने आ जाएगा उसकी गिरफ्तारी से, क्योंकि वो लड़का अंडर अरेस्ट है और अपने आप ही गया भी है। और जैसा वो कहता है कि मेरी बीवी थी, जो मीडिया की रिपोर्ट है उसके बारे में भी वो डॉक्यूमेंट्स भी वो कहता है कि मेरी बीवी थी, घर वाले कहते हैं मीडिया के हिसाब से कि वो शादी नहीं हुई थी। तो वो भी उससे डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए जा सकते हैं क्योंकि लड़का अंडर कस्टडी है पुलिस के। तो ये मसला अब एडमिनिस्ट्रेशन का है, किस तरह से उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और परिवार को न्याय दिलाने के, उस बेचारी की हत्या में जो भी हुआ उसको न्याय दिलाने की कोशिश करेगा प्रशासन उस तरह से। तो इससे, क्योंकि आई एम आल्सो दी चीफ वार्डन ऑफ सिविल डिफेंस, बट आई एम, मेरी पोस्ट भी वॉलंटरी पोस्ट है, निष्काम सेवा विदाउट वेतन के काम करता हूँ, रेगुलर ऑफिस में भी नहीं, बट बच्चों पे, वार्डन पे, CDB पे मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से कंट्रोल करना ये अपना काम होता है। लेकिन आजकल के जो बच्चे सारे जितने भी आए हुए हैं उन सबको रिकॉग्निशन एकदम करना वो भी हमारे लिए बड़ा कठिन होता है कि सारे के सारे ऑनलाइन भर्ती हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि दोनों ही लड़का लड़की दोनों ही न्यू बैच में आए होंगे। कैसे इनका संपर्क हुआ ये तो परिवार वाले अच्छी तरह से जान सकते हैं, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मुझे बहुत ही दुखद घटना है और बहुत शर्मसार घटना है इस तरह से लड़की की बहुत ही दर्दनाक तरीके से उसकी मर्डर करना। सर, लगातार पुलिस पे भी उंगलियां उठ रही हैं और जो परिजन हैं वो CBI जांच की मांग कर रहे हैं। इस विषय को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, इस मामले में तो परिवारजन जो हैं परेशान तो हैं। हर किसी के, जो किसी के साथ घटना हो तो हर कोई परेशान होगा। CBI की जांच कर रहे हैं, वो मैटर तो उनका अपना मामला है कि वो किसी की भी जांच मांग ले। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है
कि जब अपराधी ही पुलिस कस्टडी में डायरेक्ट वो हो गया तो वो तो उससे जैसे मर्जी चाहें निकलवा सकते हैं। सीबीआई की तो जांच की जब ज़रूरत पड़ती, भाई जब मर्डरर का ही पता ना चलता कौन मर्डर करने वाला है कौन क्या, क्योंकि मीडिया की रिपोर्ट के हिसाब से वो अरेस्ट है, और जब अरेस्ट है तो उससे सारी चीज़ें खंगलवाई जा सकती हैं, बताई जा सकती हैं, निकलवाई जा सकती हैं कि उसके साथ और कोई है क्या है या उसने अकेला ही, क्योंकि जैसी वो रिपोर्टें दे रहा है उस बेस से और आगे पूछताछ की जा सकती है। मैं समझता हूँ सीबीआई वाली तो इतनी बड़ी बात उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है परिजनों के बाद, लेकिन जब सामने अपराधी है अंडर कस्टडी है तो सीबीआई का तो इन्वॉल्वमेंट होने की ज़रूरत ही नहीं है। सर